वेलकम ऑल ऑफ यू एमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक और कॉची इंटीग्रल थ्योरम पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके बेसिक कंसेप्ट को कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं, कैसे इस फार्मूले का यूज करते हैं, उन सब पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आइए पहले हम डिस्कशन टॉपिक कर लें। कॉची इंटीग्रल थ्योरम पे हमें बात करनी है इस लेक्चर में। बाकी के जो अपकमिंग लेक्चर होंगे उसमें हम बात करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या है, उसका प्रूफ क्या है, कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉब्लम्स में। दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम होंगे 0 to पाई 2 पाई एफ कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। 4 जो है इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो कैसे हैंडल करेंगे आप। और दिस इज रेसिड्यू थ्योरम्स एंड सिंगुलरिटी, दैट इज लॉरेंट एंड सीरीज, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो जो हम पर्पज़ हमारा नेट CSIR का गेट है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस तो हर बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। बट हमें आज के टॉपिक पे सिर्फ इस पे बात करनी है कि जो हमारा कॉची इंटीग्रल थ्योरम है वो क्या है, उस पर हम बात करनी है। तो उससे पहले कुछ हम बेसिक चीज़ों को बात करेंगे कि बेसिक हमारा कंसेप्ट क्या होगा। पहले हम बेसिक चीज़ को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे का वर्क कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले तो हमें ये आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई बाउंड्री रीजन या कुछ भी दिया हो तो उसको हम प्लॉट कैसे करते हैं। जब तक हम प्लॉटिंग सिस्टम को समझेंगे नहीं इन XY प्लेन में, तब तक आगे की बातें नहीं बनेंगी। तो थोड़े बेसिक चीज़ की बात हम कर लें। हम जैसे हम कोई Z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स x प्लस IY कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको पॉइंट के रूप में यदि हमें प्लॉट करना है तो हम इसको लिखते हैं x एंड y। ठीक है, दैट इज़ अ बेसिक पॉइंट। मॉड z इक्वल टू क्या होता है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। व्हाट इज मीन बाय दिस, दैट इज मीन ऑफ रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर है अंडर रूट, दैट इज द मीन। ये चीज़ होती है। तो अब ये वर्कआउट है कि हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे। एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि बाउंड्री कंडीशंस को प्लॉटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, कि हम उसके बाद ही कुछ वर्कआउट डिसाइड कर पाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट है ये जो बेसिक चीज़ है। जैसे आप मान लीजिए ये हमें दे दिया कि मॉड z इज इक्वल टू ए कोई रेडियस होगा, तो अब इसको हमें 2 डायमेंशनल XY प्लेन में जो है इसको प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है। तो जनरल मीनिंग इस क्या है, x प्लस IY दैट इज द a। Here is meaning x square plus y square under root, that is the a. What do you mean x square plus y square is equal to a square। तो अब हम बात करते हैं सेंटर की। सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 एंड रेडियस क्या होगा, दिस इज द a। अब सेंटर 0 0 कैसे मिला, एक चीज़ ध्यान रखिए, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ईयर HK हो और दिस इज द P पॉइंट आपका PXY है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर इफ R द रेडियस। तो ये वर्कआउट यहाँ पे भी वही सिंपल रहेगा हमारा। तो अब यहाँ पे जो है HK क्या है 0 0 है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हमारा HK है, तो इस केस में 0 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका ओरिजिन, ध्यान रखिए ये जो मूल बिंदु है 0 0 है और उसका रेडियस a है। तो मान लीजिए यहाँ पे a, यहाँ चारों तरफ हो जाएगा, और इससे ड्रॉ करते हुए एक सर्कल को जनरेट करना है आपको, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a0 हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 a हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस a0 हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 0 माइनस a हो गया, इस तरह से। तो ये तो सिस्टम हो गया इसको प्लॉट करना। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे पहले प्लॉट करेंगे 2 डायमेंशनल, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो भी हमने पहले लिखे थे उन सब में बेसिक जो हमारी रिक्वायर्ड होती है दी हुई बाउंड्री कंडीशंस को प्लॉट करना 2 डायमेंशनल XY प्लेन में, उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वे। अब जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं कि z प्लस 1, ठीक, या z प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लिख दिया। देखिए इसको हम अब कैसे प्लॉट करेंगे, पहले ये देखिए। तो दैट इज जेड का मान इज x प्लस
आई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब रियल एंड इमेजिनरी को इक्वेट करना है, दैट इज अ रियल एंड ये इमेजिनरी, तो x प्लस 1 प्लस आई वाई मॉड 2। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2, इस वाले कंसेप्ट से रियल इमेजिनरी। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं y ऑफ माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अब सेंटर की बात करते हैं, हो जाएगा अगर हम इससे कंपेयर कर लें जो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो h का मान क्या हो जाएगा इस कंपेयर में, माइनस एच के है तो दैट इज द -1 और यहाँ पे 0। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट -1 0 हो गया और रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 2। तो अब आपको एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर, ध्यान रखिएगा, जिसका सेंटर है -1 0। तो ये ध्यान रखिए, अब यहाँ पे सेंटर कहीं होगा इधर -1 एंड 0 निगेटिव x एक्सिस पर, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि रेडियस 2, तो मतलब ये डिस्टेंस तो 1 है, तो एक 1 यहाँ भी आ जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस इतनी हो जाएगी, फिर एक डिस्टेंस यहाँ कहीं आ जाएगा इधर। तो ये जो बन करके इस तरह से एक सर्कल बनेगा, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होगी दैट इज 2 2, क्योंकि ये जो रेडियस है दैट इज द 2। तो इस तरह से हमें सर्कल को पहले प्लॉट करना, या कोई भी बाउंड्री कंडीशन दी होगी तो उसको हमें पहले प्लॉट करना आना पड़ेगा, प्लॉट को सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे तो ये चीज़ समझ में आ गई, चाहे यहाँ पे हो सकता है रियल इमेजिनरी भी हो, इस तरह से वर्कआउट हो सकता है कि मान लीजिए दोनों चीज़ दे दी हो आपसे, ये समझिएगा, जैसे ऐसे लिख दिया कि z प्लस मान लीजिए a प्लस आई बी लिख दिया, मॉड इज इक्वल टू r लिख दिया हमने। तो अब ये जो रियल एंड इमेजिनरी, तो x प्लस आई वाई प्लस a प्लस आई बी मॉड इक्वल टू r। तो रियल इसके साथ, इमेजिनरी इसके साथ, x प्लस a प्लस आई वाई प्लस बी, ठीक, मॉड इक्वल टू r। सो दैट इज x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो अब सेंटर -a माइनस b, ठीक, रेडियस r रहेगा। तो अब ऐसा पॉइंट हो गया कि एक ऐसा पॉइंट आपको लेना है जिसका सेंटर -a हो -b हो, और फिर उससे एक फिगर को ड्रॉ करना होगा जो बाउंड्री कंडीशंस दी होगी। तो इस तरह से वर्कआउट, हम पहले प्लॉटिंग की बात करते हैं। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। गो टू द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज व्हाट। जैसे मान लीजिए कुछ फैक्ट की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हो, पॉइंट, ठीक। अभी इसकी बात नहीं हो रही है, अभी हम सिर्फ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की कुछ बातें कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसके डेफिनेशन पे आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई फंक्शन लिख दूं एफ जेड इक्वल टू 1/z प्लस 1 लिख दिया, ठीक, एक ऐसे लिख दिया। एक और चीज़ लिख देता हूँ, z इक्वल टू मान लीजिए लिख दिया e⁻⁻z/z-1 z प्लस 2। दो तरह के, दो चीज़ ध्यान रखिए। अब अगर हम इसकी बात पहले करते हैं, अगर z इक्वल टू -1 ले तो क्या मिलेगा, एफ जेड 1/z -1 प्लस 1 वी गेट 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। मतलब कि z इक्वल टू -1 पर ये जो फंक्शन है हमारा कहाँ जा रहा है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। तो इस z इक्वल टू 1 को हम क्या कहेंगे, जिस पॉइंट पर यह दिया हुआ फंक्शन जो हमारा है दिस इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो इस पॉइंट को हम z इक्वल टू 1 को कहेंगे दैट इज अ सिंगुलर पॉइंट, ठीक, सिंगुलर पॉइंट कहा जाता है। और इसके बाद इस पोल की भी बात आती है कि दैट इज द व्हाट इज द पोल। तो पोल की बात वही डेफिनेशंस होती है कि यदि एक जनरल आप समझें, जो पोल की हम बात करेंगे, या पोल पे हमारा लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उसको देख पाएंगे, देख लीजिएगा। पोल की बात वही होती है कि किसी भी पॉइंट पर जो एफ जेड है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटीज हो जाए, एफ जेड जो भी हो, मान लीजिए जेड इक्वल टू ए पर कर रहे हैं,
कि z इक्वल टू ए पर एफ जेड जो हमारा है ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट चला जा रहा है, हम पुटअप कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ पोल। सिंपल पोल, क्वाड्रेटिक पोल, एक से ज़्यादा होंगे तो वो चीज़ें होंगी, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगुलर पॉइंट की कि यह सिंगुलर पॉइंट होगा z इक्वल टू इस फंक्शन के लिए। z इक्वल टू -1 इज अ सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, एट z इक्वल टू किस पर, -1 पर, इस पे। अब इस वाले पॉइंट पे देखिए, जैसे कह रहा है कि z इक्वल टू इज़ 1 और z इक्वल टू अगर हम इसमें ले तो -2, दो ऐसे पॉइंट हैं जिस पर कि यह फंक्शन z इक्वल टू 1 पे देखिए क्या मिलेगा, एफ जेड ई पावर -1 अपॉन 1 - 1 एंड दैट इज -1 + 2, बट वी गेट इनफाइनाइट। नेक्स्ट z इक्वल टू -2 पर देख लीजिए, एफ जेड ई पावर -2 अपॉन 2 - 1 बट इज हियर 2 - 2 + 2, सो दैट इट विल बी अगेन इनफाइनाइट। मतलब क्या हो गया, दैट इज एंड दैट इज सिंगुलर पॉइंट। ठीक, ये सिंगुलर पॉइंट हमारे हो जाएंगे। तो ये दैट इज इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर जिस पॉइंट पर दिया हुआ फंक्शन दैट इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सो दैट इज जनरली इज कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट। पोल सेम कंसेप्ट है कि इफ डिनोमिनेटर पुटिंग जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, तो उसको हम इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे तो दैट इज द पोल कहलाता है वो, अगर उस फंक्शन का मान उस पॉइंट पे पर्टिकुलर इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रहा है। ठीक है, ये एक हम बेसिक चीज़ समझ रहे हैं स्टूडेंट, बाकी के हम जो मेन कंसेप्ट होगा, पोल की बातें होंगी तो लेक्चर्स में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो जो बेसिक चीज़ें होंगी इनको समझने की बात है। अब मान लीजिए अगर इस z इक्वल टू 1 को छोड़ दिया जाए, हम कह रहे हैं कि z इज़ नॉट इक्वल टू -1 इस पॉइंट, इस कर्व के लिए, तो सभी पॉइंट पर यह अब z हमारा क्या करेगा, फिर एग्जिस्ट होगा, सिर्फ ओनली किसको छोड़ करके, 1 को छोड़ करके। ठीक है, तो वो पॉइंट अलग होगा। इसी तरह यहाँ पे 1 और -2 को छोड़ दिया जाए तो इस पर ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट हो जाएगा। ये तो बात हो गई एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की कि सिंगुलर पॉइंट कैसे है, पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जो कॉची इंटीग्रल हमारा थ्योरम्स है इसकी बात करते हैं, बेसिक ये है क्या। इसकी पहले डेफिनेशन पे बात कर लें कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम्स इज व्हाट। ठीक है, तो आइए कह रहा है कि इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, ठीक, एंड इट्स derivative f dash set continuous at all points, ठीक है, इनसाइड के जगह विद इन भी कहीं यूज होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, विद इन, ठीक है, इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, सिंपल क्लोज्ड कर्व सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेटमेंट है दैट इज सिंपल क्लोज कर्व सी। क्लोज कर्व सी मतलब सर्कल, ठीक है, एलिप्स कह सकते हो आप, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, मे बी जो भी गिवन हो। तो अगर ऐसी कंडीशंस है तो इस कर्व के अलॉन्ग सी इंटीग्रल जो एफ जेड डी जेड की वैल्यूज होगी वो 0 होगी। ठीक है, ये चीज़ हमारा कॉची इंटीग्रल थ्योरम्स कहता है कि अगर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक हो और डेरिवेटिव हो एफ डैश जेड कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट इनसाइड या विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, तो एफ जेड डी जेड 0 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए हम एक ऐसा कर्व बनाते हैं, ये हमारा कर्व है सी कह सकते हो, और एक बाउंडेड रीजन आर की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा कर्व है, क्लोज कर्व की बात है तो क्लोज कर्व ही रहेगा। अब कह रहा है कि जब फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक,
एनालिटिक हो एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस ऑल पॉइंट इनसाइड एंड विद इन ऑन ए क्लोज सिंपल कर्व। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन एफजेड एंड जो इन सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस एनालिटिक हो और इसकी बाउंड्री पर भी हो। मतलब अगर इसकी बाउंड्री और इस पर इन साइड अगर सभी पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव जो है उन साइड पे कह रहा है कि कंटिन्यूअस ऑल पॉइंट इन साइड, ठीक है, कंटिन्यूअस भी है, तो उस केस में उस कर्व के अलोंग, इस कर्व के अलोंग, उस इंटीग्रल कर्व के अलोंग जो फंक्शन है, अगर हम उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। ये कर्व के अलोंग होगा, इस फंक्शन एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वर्ड आउट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वर्क। तो इन्हीं सब पे ध्यान हमको रख करके वर्कआउट को करना है, ठीक है। जैसे फॉर एक कोई भी एग्जाम्पल अगर लेकर के समझने का प्रयास करें हम, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए अगर कोई बाउंड्री कंडीशन दी हुई है और हम कुछ जो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर वो पॉइंट आउटसाइड हो, जो भी हमारा बाउंड्री रीजन कुछ ना कुछ तो दिया रहता है सी, अगर हम पॉइंट फाइंड आउट करें, पोल को फाइंड आउट करें, अगर वो पॉइंट आउटसाइड हमारा जो रीजन दिया होगा तो उस पर 0 होगा। हम बात करते हैं अभी, आइए। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एफ जेड इक्वल टू एक कर्व ले लिया सी ई पावर जेड अपन जेड प्लस 1 डी जेड एंड वेयर सी इज द सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 1/2। एक छोटा सा प्रॉब्लम ये ले लिया मैंने कि एग्जाम्पल फाइंड आउट दिस वेयर सी द सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 1/2। अब हाउ टू कैलकुलेट स्टूडेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला वर्क जो हमने बताया है, पहला वर्क हमें ये जो दी हुई है, इससे हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस पहले एक फिगर को जनरेट करना है, एक ड्रॉ करना है, उसके बाद ही आगे वाले कंसेप्ट पे जाएंगे। तो जो कुछ गिवन है इस पे बात करते हैं, दैट इज अ गिवन मॉड z इक्वल टू 1/2। वी कैन राइट डाउन दिस इज x प्लस आई वाई 1/2। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। तो अब सेंटर की अगर हम बात कर लें तो 0 0 मिल जाएगा कंपेयर करके, एंड रेडियस r की बात कर लें दैट इज अ 1/2। तो अब एक ऐसा सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, देखिए एक ऐसा हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है और ये जो डिस्टेंस है 1/2 है, ये दैट इज, और इसका पॉइंट है 1/2 0 0 1/2 -1/2 0 एंड 0 -1/2। अब आइए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आगे का जो स्टेटमेंट है वो उसको क्या करना है, अब ध्यान रखिए दो चीजें। इस z इक्वल टू -1 पर यह फंक्शन जो है टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, मतलब z इक्वल टू 1 पर -1 पर, सॉरी z इक्वल टू -1 पर यह फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ है। fz जो हमारा fz है, ठीक है, e पावर z अपॉन z प्लस 1, तो z इक्वल टू -1 इज fz टेंडिंग टू इनफाइनाइट। लेकिन यह इस पर क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, दैट इज को हम कह सकते हैं कि सिंगुलर है। तो अब हम कैसे ऑब्जर्वेशन अपना हम स्टार्ट करें कि हम कैसे वर्क कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। वर्क कैसे करना है, प्रोसीजर क्या हमारा है, उस प्रोसीजर को भी तो फॉलो करना है हमें। तो आइए थोड़े प्रोसीजर की बात कर लें हम कि वर्कआउट कैसे करना है। तो वर्कआउट जो हमारा होगा, वर्क पहला हम फाइंड करते हैं, दिस इज अ पोल जो निकालेंगे z, उसको हम देखेंगे कि लाई इनसाइड या आउटसाइड। अब पोल कैसे निकलेगा, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर जो भी होगा हमारे फंक्शन में उसको हम पुट कर देंगे 0, तो ये डिनोमिनेटर मतलब z प्लस 1 इक्वल टू 0, z इक्वल टू -1, ठीक।
अब z इक्वल टू -1 है तो स्टूडेंट अब इसको क्या करना है, इसको प्लॉट करना है और देखना है कि जो बाउंड्री हमने दी हुई है क्या उसके इनसाइड है या आउटसाइड है, पहला वर्क। तो इसको हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं, ये कंपेयर करके निकाल सकते हैं, -1 + 0y। तो पॉइंट जो होता है हमारा xy है, सो दैट इज अ -1 and 0, ये -1 and 0। सो चेक आउट, दिस इज माइनस, ये 1/2 है तो -1 0 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट वर्कआउट, -1 0 मतलब कहने का कि इस पॉइंट, यह पॉइंट आउटसाइड है, तो इस पॉइंट को छोड़ करके जो फंक्शन सभी पॉइंट पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो एनालिटिक होगा, सिंपल। मतलब हम कह सकते हैं आप कि fz जो है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि एक्सेप्ट z इक्वल टू -1 फंक्शन fz एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। तो इन पॉइंट्स को छोड़ करके अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर एग्जिस्ट है तो fz क्या होगा, fz इज एनालिटिक, ठीक है, एनालिटिक होगा। दूसरे सेंस में आप ये समझ सकते हैं, एनालिटिक होगा और डेरिवेटिव होगा तो कॉची थ्योरम हमारा क्या कहता है कि यदि फंक्शन एनालिटिक है तो बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम दैट इंटीग्रल के करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन का इंटीग्रल होगा वो उसकी वैल्यूज क्या होगी, 0 होगी। तो fz इज एनालिटिक, या अदर सेंस में हम कहें कि सिंस पॉइंट z इक्वल टू -1 लाई आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल मॉड z इक्वल टू 1/2, ठीक है। इक्वल टू 2। सो नाउ ये इस वाला कंसेप्ट, तो एक्सेप्ट z इक्वल टू -1 फंक्शन fz इज एनालिटिक, ठीक। तो इट मीन्स फंक्शन एनालिटिक, सो बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम्स सी fz dz इक्वल टू 0, मतलब c जो हमारा e⁻z z+1 dz, सो इट विल बी 0, ये वर्कआउट हो जाएगा। तो ये है सिस्टमेटिक प्रोसीजर, इस तरह के इसको हम क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। आइए और कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्रॉब्लम्स ले लेते हैं और थोड़ा इसको प्रॉब्लम को हम करने का प्रयास करें। एक दो प्रॉब्लम्स लेंगे, जैसे मेरे पास है, इस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। 2z² + 5 इंटीग्रल c, ठीक है, या थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, z + 4, ठीक, और यहाँ पे है z² + 2z + 5 dz, where C is the circle mod z + 1 is equal to 1। इस पे हम बात करनी है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इस पे हम सॉल्यूशन पे बात आउट करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हैंडल करेंगे, दैट इज वे। तो करेंगे क्या, पहला जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है ये वाला, इससे हमें क्या करना है, एक बाउंड्री को हमें ड्रॉ करना है इन XY प्लेन में। तो पहले जो गिवन है उसी पे बात करते हैं। गिवन z+1 इज इक्वल टू 1, पुट ऑल दिस वैल्यूज, मॉड
रियल एंड इमेजिनरी x प्लस 1 प्लस iy, दिस इज 1, वी गेट दिस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेंटर, ध्यान रखिए सेंटर क्या होगा, -1 0, r कितना होगा 1। ये चीज़ हमें फाइंड आउट हो गई। अब आगे की थिंकिंग, अब ये जो है इस पे बात करनी है हमें। पहले फिगर को ड्रॉ कर लें फिर बात करते हैं। तो पहले फिगर जो हमारा जनरेट होगा फ्रेंड, ये ध्यान रखिए, -1 0, तो -1 0 यहाँ पे कहीं आएगा, जिसकी रेडियस कितनी है 1 है, मतलब ये डिस्टेंस ध्यान रखनी, ये 1 है। तो अब इसी से टच होते हुए जाएगा, मतलब एक सर्कल हमें ये बनेगा इस तरह से, इस तरह का एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, दैट इज सर्कल ये बनेगा हमारा। अब हम, और ये जो पॉइंट होगा इस तरह से, ये भी जो 1 होगा ये भी 1 होगा, ये तो इनिशियल होगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा ये दिया हुआ है, पोल की बात करते हैं, पोल। तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब जनरली पॉसिबल नहीं है तो हम इसको सिद्धाचार मेथड से सॉल्व करेंगे। -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 22, -2 प्लस माइनस ये -16 मिलेगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं टोटल इज 4i 2, तो दिस इज -1 प्लस -2i। तो अब पॉइंट क्या क्या है, -1 माइनस प्लस 2i एंड -1 -2i। दो चीज़ अगर इसको पॉइंट में लिखें तो -1 2, इसको लिखें तो -1 -2, ये पॉइंट्स मिल जाएगा। अब इसको प्लॉट करके देख लेते हैं, z जो मिला हुआ है वो कहाँ पर है, इनसाइड है या आउटसाइड है। -1 एंड 2, -1 तो यहाँ है, ये 1 है तो ये कहीं इधर आ जाएगा यहाँ पर, -1 एंड 2, और ये दूसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा -1 -2, ठीक है। मान लीजिए दैट पॉइंट ए, दैट पॉइंट इज बी, तो दिस इज ए, दिस इज बी। अब इन दोनों पॉइंट को छोड़ करके बाकी के सभी पॉइंट पर जो दिया हुआ फंक्शन हमारा एफ है वो एग्जिस्ट होगा, मतलब इस कर्व पर भी ये जो सर्कल बाउंड्री है उसके इन साइड भी एग्जिस्ट होगा, और एग्जिस्ट है तो फंक्शन एफ क्या होगा हमारा, एनालिटिक होगा। इट मीन्स अगर एनालिटिक है तो उसके करस्पॉन्डिंग उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ये हमारा लॉजिकल बाई कॉची थ्योरम्स कहता है। तब इसी को हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट में लिख लेना है, हियर पॉइंट z इक्वल टू -1 प्लस -2i लाई आउटसाइड दी, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल, बाउंडेड रीजन z प्लस 1 to 1। इट मीन्स एक्सेप्ट z इक्वल टू -1 प्लस 2i, एक्सेप्ट पॉइंट आप कह सकते हो इज एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट पॉइंट z इक्वल टू -1 प्लस 2i, फंक्शन fz इज एनालिटिक, ठीक है, बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम्स, ठीक, इंटीग्रल c fz dz बराबर 0, तो वर्कआउट इज हियर z प्लस 4 अपॉन z स्क्वायर c प्लस 2z प्लस 5 dz इक्वल टू 0, दैट इज आंसर। तो ये है सिस्टमेटिक प्रोसीजर हमें कॉची थ्योरम के यूजेस से इसको वर्क करने के लिए। तो टेक केयर, थैंक यू। और भी इस पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर कॉची फार्मूला क्या है उस पर प्रॉब्लम्स करने का प्रयास करेंगे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वे। सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, एंड फाइनली गिवन योर फीडबैक।